हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की ओर से। तो गाइज, कंप्यूटर में जब हम कंट्रोल से लेकर के ए से लेकर के जेड तक सीख लिए, तो क्यों ना हम फंक्शन के बारे में भी सीख लें। क्योंकि यदि हम कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन के बारे में न सीखें तो कंप्यूटर के खाक सीखे हैं हम लोग। कंप्यूटर में यदि हम लोग को कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर में हमको फंक्शन की का जानकारी होना ज़रूरी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम लोग फंक्शन की को इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फंक्शन की किस किस काम आता है। हम लोग को पता होगा कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में टोटल 12 तरह के फंक्शन की होता है, F1 से लेकर के F12 तक। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग फंक्शन की का मतलब क्या होता है, फंक्शन की इस्तेमाल कैसे करते हैं, और यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंक्शन की सेपरेट इस्तेमाल करने पे दूसरा फंक्शन होता है, सेपरेट इस्तेमाल करने पे दूसरा कार्यक्रम होता है। और फंक्शन की को यदि हम कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस फंक्शन की 1, कंट्रोल प्लस फंक्शन की 2, जैसे जैसे हम लोग कंट्रोल और फंक्शन की के बढ़ाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, हम लोग का प्रोग्राम अलग अलग तरीके से खुलेगा, अलग अलग काम करेगा। मतलब हर एक फंक्शन का कंट्रोल के साथ अलग अलग काम है, और हर एक फंक्शन का सेपरेट जब करेंगे, जब केवल हम F1, F2, F3 यदि सेपरेट हम फंक्शन क्लिक करेंगे तो कुछ और पार्ट खुलेगा और कुछ और कार्यक्रम होगा। और यदि फ्रेंड हम शिफ्ट के साथ हम फंक्शन की को खोलेंगे तो दूसरा कार्यक्रम होगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आखिरी तक। चलिए अब हम लोग स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं, बिना समय गवाए हम लोग स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं तब तक। तो आप लोग स्क्रीन को देख रहे होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फंक्शन की टोटल, जैसे कि हम बतलाएं कि फंक्शन की टोटल 1 से लेकर के 12 तक, यानी फंक्शन की 1, फंक्शन की 2, फंक्शन की 3, फंक्शन की 4, इसी प्रकार फंक्शन की 12 तक होते हैं। तो फंक्शन की का 1 क्या काम है, यदि फंक्शन की 1 की प्रेस करेंगे तो फंक्शन की 1 प्रेस करेंगे तो हेल्प के लिए यानी मदद के लिए काम करता है। कोई प्रोग्राम में हम लोग कुछ परेशानी हो रहा है, कुछ एरर आ रहा हो, तो हमको फंक्शन की 1 को प्रेस करेंगे, सिर्फ 1 फंक्शन की 1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प बटन खुलेगा, हेल्प बार खुलेगा, यानी फंक्शन की 1 हेल्प के लिए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन की F1 से F12 के बीच में दूसरा फंक्शन की है मेरा F2, जो रीनेम मतलब नेम से जुड़ा है। रीनेम जो शब्द है वो नेम से जुड़ा है। नेम को रीनेम, यानी को शब्द लिखें, को फोल्डर बनाएं, को फोल्डर को किसी नाम से बनाएं, वो फोल्डर में हमको कुछ सुधार करना है, कुछ रीनेम करना है, यानी उसमें बदलाव करना है। तो F2 बटन प्रेस करेंगे तो मेरा वो रीनेम के लिए ऑप्शन खुलेगा। तो यानी F2 फंक्शन की रीनेम के लिए काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है मेरा फंक्शन की 3 यानी F3, ये सर्चिंग बार खुलता है, सर्चिंग के लिए। यदि कोई फोल्डर के बारे में हमको सर्च करना है तो सर्चिंग बार खोलना है तो हमको F3 प्रेस करेंगे तो मेरा सर्चिंग के लिए ओपन होगा, यानी सर्चिंग के लिए F3 प्रेस करना पड़ेगा बटन को। चलिए अगला फंक्शन की देखते हैं। अगला फंक्शन की है यानी Alt + F4। यदि हमको कंप्यूटर को सडनली बंद करना है फ्रेंड, यदि कोई आपदा आ जाए या बिजली प्रभावित होने लगे, कुछ भी हो जाए, कभी सडनली हमको कंप्यूटर को बंद करना पड़े, तो क्या हम माउस से बंद नहीं ना करेंगे, माउस से धीरे धीरे हम लोग बंद नहीं ना करेंगे। डायरेक्ट हम लोग कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F4, यानी F4 का काम है Alt + F4। Alt के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो मेरा कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा। Alt + F4 को जब प्रेस करेंगे तो मेरा कंप्यूटर का ऑप्शन बार खुलेगा शट डाउन का, उसको जब हम इंटर करेंगे तो मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, यानी F4 का काम है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन की जो है मेरा F5। यदि फ्रेंड हमको कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है, कुछ जब हम लोग काम कर रहे हैं तो
स्लोली चलने लगता है, कुछ धीरे धीरे चलने लगता है कंप्यूटर में। तो यदि कार्यक्रम स्लो होने लगे तो हम लोग माउस से जानते हैं कि माउस से रिफ्रेश करते हैं, माउस का राइट बटन को क्लिक करते हैं, माउस का राइट बटन को क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन खुलता है, रिफ्रेश का ऑप्शन खुलता है तो उससे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो वो ना कर करके डायरेक्ट हम लोग क्लिक करेंगे F5 को, तो F5 को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा वहाँ रिफ्रेश हो जाएगा, एंड रीलोड रिफ्रेश हो जाएगा। F5 से रिफ्रेश के लिए F5 फंक्शन की काम करता है। फंक्शन की सिक्स जैसे कि हाईलाइट करके दिखाएं फंक्शन की 6 को, क्योंकि ये हाईलाइट एड्रेस बार, कोई चीज़ हम लोग टाइप किए कंप्यूटर में, कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसको हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट कर करके हमको F6 प्रेस कर देंगे। यदि सेलेक्ट कर लेंगे और F6 को प्रेस कर देंगे तो F6 को प्रेस करेंगे तो मेरा वो जो टेक्स्ट लिखे हैं वो मेरा हाईलाइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है मेरा F7। यदि फ्रेंड को वर्ड लिखें हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसमें हमको बहुत सारा वर्ड लिखे तो हमको धीरे धीरे चेक करने में मिस्टेक होगा, धीरे धीरे चेक करने में परेशानी होगा कि इतना वो कहाँ परेशानी हुआ, कहाँ स्पेलिंग मेरा गलती हुआ, वो सब चेक करने में यदि हमको परेशानी हो रहा है तो उसके लिए शॉर्टकट मेरा फंक्शन की जो है शॉर्टकट वो काम करता है F7। डायरेक्ट हम जितना भी वर्ड लिखा हो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार हम F7 प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ स्पेलिंग एरर होगा F7 वहाँ जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ इंडिकेट कर देगा, यानी F7 होता है चेक स्पेलिंग के लिए। चलिए अगला फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो 8वां नंबर है F8, बूट मेनू जो मेनू बार एक हम लोग जानते हैं, उसी तरह F8 एक बूट मेनू होता है। तो F8 का काम है बूट मेनू को ओपन करता है F8। चलिए अगला फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। यदि को फंक्शन को वर्ड को हमको रिमूव करना है, सडनली रिमूव करना था, F9 भी मेरा जो काम करता है फंक्शन F9 वो रिमूव सेलेक्टेड आइटम, जो आइटम को हम सेलेक्ट किए हैं उसको रिमूव करने का काम करता है F9। यानी फंक्शन की F9 को प्रेस करेंगे तो मेरा कोई सेलेक्टेड आइटम जो है वो रिमूव होगा। चलिए अगला फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि 10वां नंबर है। तो ये फंक्शन में हम देखेंगे फंक्शन की 10 इसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया, शिफ्ट प्लस F10 तो राइट क्लिक। यदि फ्रेंड कभी मेरे पास माउस मेरा ख़राब हो गया हो और हमको राइट क्लिक करना हो तो राइट क्लिक करने के लिए खोलने के लिए राइट क्लिक करने के लिए हमको शिफ्ट प्लस F10 है, जब हम प्रेस करेंगे तो मेरा राइट क्लिक खुलेगा। तो राइट क्लिक में तरह तरह का ऑप्शन रहता है तो वो खुलेगा। चलिए अगला फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि 11वां नंबर है। तो ये फंक्शन में यदि हमको कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर में मिनिमाइज और होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, तो यदि कंप्यूटर का स्क्रीन मेरा मिनिमाइज है और इसको हमको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे F11 प्रेस करेंगे तो वो फुल स्क्रीन शो करने लगेगा। चलिए अगला फंक्शन जो कि आखिरी फंक्शन है आज का, ये फंक्शन में देखेंगे फंक्शन 12 का काम है फंक्शन की 12 का सेव एज में फ्रेंड यदि कोई डेटा बनाएं उसको हम सेव किए, डेटा को सेव किए हैं तो उसको हम देखेंगे कहाँ, तो एक ऑप्शन रहता है सेव एज, तो उसको हम F12 क्लिक करेंगे तो सेव एज मेरा खुलेगा। तो वहाँ से कोई डेटा जो हम सेव किए हैं उसको हम देख सकते हैं। तो ये तो हम देख लिए, ये तो गाइज हम लोग देख लिए कि किस किस तरह से हम लोग सेपरेट या फंक्शन की को इस्तेमाल करते हैं तो किस किस काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। और इसी तरह फ्रेंड जब मेरा फंक्शन की ये देखें फंक्शन की हम पूरा समरी इसमें बताए हैं फंक्शन की को, यदि फंक्शन की को कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे तो कार्य कैसा कैसा होता है। तो एक एक करके जानकारी करेंगे। इसमें भी फंक्शन की टोटल मेरा 12 लिए हैं और 12 का कंट्रोल के साथ किस प्रकार कार्य होता है। चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। चलिए खुल गया। ये कंट्रोल प्लस F1 जब हम लोग टैप करेंगे, ये कंट्रोल प्लस F1 जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हाइड या शो टैब, कोई चीज़ को हमको डेटा को हाइड करना है या शो करना है तो उस कंडीशन में हमको कंट्रोल प्लस F1 को क्लिक करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा तो मेरा हाइड या शो टैब। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू
कंट्रोल प्लस F2 काम करता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F3 डिफाइन नेम या मैनेजर नेम, डिफाइन नेम या नेम मैनेजर, कंट्रोल प्लस F3। और कंट्रोल प्लस F4 जैसे अल्ट प्लस F4 करते थे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता था, और कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोज विंडो, जो विंडो मेरा खुला रहेगा वो बंद हो जाएगा। यानी कोई डेटा को पेज मेरा खुला है तो कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस F5 रिस्टोर विंडो साइज, विंडो साइज को रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट वर्कबुक, वर्कबुक नेक्स्ट वर्कबुक के लिए कंट्रोल प्लस F6 कार्य करता है। और यदि हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F7 तब मूव विंडो, विंडो को मूव करने के लिए कार्य करता है कंट्रोल प्लस F7। कंट्रोल प्लस F7 हम जब क्लिक करेंगे तो मूव विंडो, जो विंडो मेरा खुला रहेगा वो मूव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8 रिसाइज विंडो, विंडो को रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस F8। चलिए अगला फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये तो इजी है। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज वर्कबुक, वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस F10 रिस्टोर वर्कबुक, वर्कबुक को रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल प्लस F10 का प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11 न्यू मैक्रोसीड, नया मैक्रोसीड लेने के लिए हमको कंट्रोल प्लस F11 का प्रयोग करना पड़ता है। और जितना चीज़ किया उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12, उसको ओपन करने के लिए किसी विंडो, किसी सिस्टम में किसी विंडो को खोलने के लिए यहाँ कंट्रोल प्लस F12 को प्रेस करेंगे तो ये ओपन के लिए काम करता है। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग देख लिए, पूरा हम लोग जाने तो एक शायरी, इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिट गए बीजेपी की सरकार में। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और ये वीडियो में जितना भी शॉर्टकट की बताए हैं वो कंप्यूटर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब तक यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ये चैनल को में सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो सब भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।